देख रहे हैं ईएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अब भी हम पहुंचे हैं बांका सदर अस्पताल का पोस्टमार्टम घर। मैं आपको बता दूं कि हमारे ईएनएस मीडिया की टीम निरंतर जेन्युइन जो मुख्य जो खबरें होती है, जेन्युइन जो कि बिल्कुल जिसमें कहीं कोई जो है मामला नहीं रहता, बिल्कुल स्पष्ट खबरों को प्रकाशित करने का कार्य करती है। आज बांका जिला के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा, या कह सकते हैं बांका के लिए एक काला दिन के रूप में हुआ, जहां पे कि बांका प्रखंड के छत्रपाल पंचायत में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। दूसरा मामला है एक 22 वर्षीय युवक का सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो जाता है। अभी उनके परिजन बच्चे का पोस्टमार्टम करा के ले गए। तीसरा मामला आज है कटोरिया प्रखंड का। कटोरिया प्रखंड में एक व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना से त्रस्त होकर, पारिवारिक कलह कह सकते हैं या डिप्रेशन कह सकते हैं, आप जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ों का संज्ञान देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन अंततः उसने अपने जीवन से हाथ धो दिया, खुदकुशी कर ली उसने। मैं आज ईएनएस मीडिया के माध्यम से अपने देश के युवाओं से, विशेष करके महिलाएं, माता और बहनों और साथ ही साथ अपने भाइयों से एक अपील करना चाहूँगा कि जीवन में हर किसी को परेशानी होती है। जिंदगी अगर सही तरीके से चले तो फिर उसे जीवन नहीं कहा करते हैं। अगर लाइफ लाइन जो कहते हैं ना, जब आईसीयू में लोग एडमिट होते हैं तो वो जो लाइफ की जो लकीरें होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती ही है, वो सिंबल होता है हमारे जीवन का कि हमारा ज़िंदगी चल रहा है। और वही लाइन अगर सीधी हो जाए ना तो वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म होने का सिंबल होता है। तो ये जो जीवन में जो परेशानियाँ हैं ना, सुबह सो के उठना, दिन भर भाग दौड़ की ज़िंदगी, ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। जिस प्रकार हम लोग समय पे जलपान करते हैं, नाश्ता करते हैं, शाम की चाय पीते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में ये टेंशन, ये परेशानियां हैं। इन चीज़ों से हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके पिताजी हैं। आपके बच्चे का नाम बताइए। सीताराम। सीताराम। आपका शुभ नाम? हमारा नाम भुवनेश्वर यादव। कौन सा गांव घर हुआ, कौन सा पंचायत? कटोरिया हरार पंजे। और गांव का नाम? छाताकुरू। छाताकुरू। क्या आपको कुल कितने संतान हैं? हमारा संतान 4 ठो है। 4 ठो। तो ये बच्चा जो, ये जो लड़का है, आपका कितने नंबर का बेटा है? मैं कितने नंबर पे है? मैंने लास्ट सबसे छोटा बेटा था। ठीक है। कब शादी हुई थी इनकी? शादी 2017। बच्चे वगैरह, पोता पोती आपको? हाँ, एक लड़का एक लड़की। लड़का को मैं 1.5 साल है, 2 साल। तो ये पूरा मामला कहाँ, आपने बेटे का शादी कहाँ किया था? ये शादी किया था गुरधसा में। ठीक। तो ये जो है आपका बच्चा होली में आया था, होली मनाने आपके घर। हाँ। ठीक। हाँ। तो ये कैसे आत्महत्या कर लिया? अब कैसे कर दिया ये कैसे बताएंगे सर हम? तो आप लोगों ने कब देखा ये पूरा मामला, कैसे पता चला, कब हुआ ये घटना? घटना हुआ रात में, हम लोग नहीं था घर में। हम लोग आँख का ऑपरेशन करे वास्ते नेपाल चल रही थी। नौगछिया से लौट तो घर में कौन कौन रहते थे वहाँ पे? घर में सब वही पत्नी थी, वही सब बच्चा बुतरू था। मतलब पति पत्नी घर में अकेले थे? हाँ। तो आपको किसने जानकारी दी? जानकारी हमको हुआ मोबाइल से घर से फोन किया। मैं आपका शुभ नाम बताएंगे? आपका नाम? नरेश यादव। आप मृतक के कौन लगेंगे? मृतक का छोटका चाचा हैं। छोटा चाचा। ये क्या पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला हम लोग तो जान ही नहीं पा रहे हैं। कारण है कि हम लोग दोनों भाई जा रहे थे नेपाल आँख ऑपरेशन कराने के लिए। तो घर से फ़ोन हुआ, यानी कि घर से फ़ोन हुआ ऐसा ऐसा घटना हुआ। हम लोग को डिटेल पता नहीं लगा, कहा कि मैंने ऐसा हो गया है। बोला अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और आप लोग आइए। तो उनकी पत्नी कहाँ है? उनकी पत्नी घर में है। घर में। आपको क्या लगता है ये जो ये मामला है, ये कैसे घटना घटा है आपके हिसाब से, क्या लगता है? ये हम लोग बता ही नहीं सकते हैं मामला कैसे हुआ न हुआ। तो उनकी पत्नी क्या कह रही है? उनका पत्नी साथे थी, एक बिस्तर पर दोनों सोई हुई थी। मैंने ये कब उठ के फांसी लगा ले उनको भी पता नहीं लगा। मतलब पति पत्नी साथ में थे। हाँ। लेकिन आधी रात में पति उठकर जो है, गौर कीजिएगा कि पति पत्नी साथ में बच्चों के साथ सोए थे। क्या ऐसा प्रकरण, क्या ऐसा मामला या क्या ऐसी बातें हो गई कि पति अचानक से उठकर जाता है और आत्महत्या कर लेता है? तो पत्नी ने क्या, मतलब कभी उसके बाद चिल्लाने लगी, तब घर वाला उठ के, तो हम लोग को जो बोला वही सुनी। जब आए ना तो वही बोले कि नहीं, चिल्लाने लगा तो घर वाला उठ।
क्या पति पत्नी में कभी विवाद वगैरह ऐसा होता था? विवाद नहीं था वो सब कभी में। नहीं था। देखिए उनका भाई है वो, लड़की का वो भाई है वो। अच्छा, लड़की का भाई है वो, लड़की तो कहीं कोई विवाद वगैरह नहीं का था? कोई विवाद नहीं था। कुछ भी नहीं था। नहीं। इनके भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है, जो मृतक व्यक्ति हैं उनके साले हैं, साले साहब हैं। क्या आपका नाम क्या हुआ? वरुण कुमार जी। हाँ। कहाँ आपका गांव कहाँ हो, घर कहाँ हो? ठीक। आपकी बहन की शादी कब हुई थी, कितने साल पूर्व? 2017 में हो गए। 2017 में। हाँ। और तो क्या मतलब आपके जिया जी क्या मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे? कुछ दीदी जिया जी में कुछ बंधन ऐसा आपको कुछ लगता है? ऐसा हम लोग का कुछ नहीं लगता है, जो हम लोग जैसा खबर है ऐसा कुछ नहीं है। क्या चीज़ का मामला है ये तो भी समझ में नहीं आया। मतलब कभी ऐसा आपको प्रतीत हुआ कि मतलब आपके दीदी जिया जी में नहीं बनता है, झगड़ा लड़ाई वगैरह हमेशा होता है, ऐसा कभी आप लोग से दीदी ने शेयर किया था, कभी बताया था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ कहीं नहीं। नहीं, तो आपको क्या लगता है अचानक से इतना बड़ा कदम आपके जिया जी ने कैसे उठा लिया? ये नहीं पता सर। क्या पैसा कौड़ी को लेके कभी कुछ विवाद वगैरह? कभी नहीं हुआ। वो सब कोई विवाद ही नहीं था। दोनों पति पत्नी अच्छी, दोनों दोनों पुतहू और बेटा दोनों एक जैसी रहती थी। भतीजा हमारा था ना, और पुतहू, ये कभी विवाद नहीं था। मतलब जो है ये कहीं न कहीं जो है आपने थाने में आवेदन दिया, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई किया जा रहा है? पुलिस द्वारा करवाए, पुलिस द्वारा आवेदन दिए, देखे प्लॉट पर जाके, ठीक इंक्वायरी भी किए, ठीक वहाँ कोई तरह का त्रुटि नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। नहीं। तो जो है ये पूछताछ किए पुलिस, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। मतलब जो ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे, ये आवेश में उठाया हुआ एक कदम है कि एक व्यक्ति अचानक जो है पति पत्नी सोए हुए थे बच्चों के साथ, अचानक से पति उठता है और आत्महत्या कर लेता है। ये कहीं न कहीं अपने आप में अनेकों सवालों को जन्म देता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस तरह फ्रस्ट्रेशन से, इस तरह के तनाव से हमें, आपको, आप सबको कहीं न कहीं बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।